हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड दिस इज शिवम राज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। मेरा कहने का मतलब है कि आप 10th के बाद क्या करोगे, 12th के बाद क्या करोगे या इंटरमीडिएट, मेरा मतलब है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। तो ये आप लोगों को नहीं पता रहता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मतलब पता रहता है कि वो भी लिमिटेड में, आपको खुल के सब कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे जो समाज में मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा जो फैमिली होती है और फैमिली मेम्बर्स के अलावा कुछ और आसपास पड़ोसी रहते हैं, वो केवल आप लोगों को लिमिटेड चीज़ें ही बताते हैं जो कि उन लोगों को पता रहती हैं, या फिर वही बताते हैं जो उन लोगों ने देखा हुआ होता है और उसके आगे उन लोगों को नहीं पता रहता है और आप लोगों को पता करने नहीं देते हैं। लेकिन ये ज़माना वो नहीं है, क्योंकि आप लोग भी अपना सोशल मीडिया वगैरह पे या फिर इंटरनेट पे आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देखी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कि मुझे 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, या फिर हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। ग्रेजुएशन की तक की बात होती है तब भी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता रहता कि हमें ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या नहीं करना चाहिए वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जैसे कि अगर आप लोग 10th में हैं तो 10th के सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहली सीढ़ी आपकी 10th होती है। ये तो आप लोगों को आपके स्कूल में बताया जाता होगा, बट जो आप लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि आप 10th के बाद क्या करोगे। ये केवल आप लोगों के दोस्त बताते हैं या फिर कुछ ऐसे ही पढ़े लिखे लोग जिनसे आप परिचित रहते हैं। देखो, हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जो बताता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरे एक बड़े भैया हैं जिन्होंने मुझे बताया था 10th में और 12th में कि मुझे क्या करना चाहिए आगे चल के। तो जब मैं 10th में था तो उन्होंने मुझे एक PDF भेजी जिसका नाम है व्हाट नेक्स्ट। तो उस PDF में सब कुछ था जो आप 10th के बाद करना चाहते हो, वो सब कुछ था जो आप 12th के बाद करना चाहते हो, और वो सब कुछ था आप जो ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे जो आप उसमें कर सकते हो। तो ऐसे ही मेरे पास एक PDF है जो उन्होंने मुझे भेजी थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो PDF लेके आया हूँ और वो PDF आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, और तो वो PDF आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो जैसे तैसे मैं आपके लिए मैं एक PDF अरेंजमेंट कर देता हूँ, और वो PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड या रीड कर सकते हो। तो वो आप लोग जरूर करना, जिससे आप भी 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद वो आप कर सकते हो। एक चीज़ तो सबको पता होगी कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स या आर्ट्स। ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक बच्चे को पता रहती हैं और वो हर स्टेट में अवेलेबल भी रहती हैं। तो जो कि मेरे लिए भी वही था, लेकिन जो जिस स्कूल में मैं था उस स्कूल में केवल साइंस अवेलेबल थी, ना आर्ट्स अवेलेबल थी, ना कॉमर्स अवेलेबल था। तो मैंने साइंस ही लिया, और साइंस में भी आपकी कैटेगरी रहती है, आपको मैथ लेनी है या फिर बायो लेनी है। तो जो मैंने लिया था वो मैथ था। तो मैं एक मैथ स्टूडेंट हूँ और अभी भी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं तो वो एक अलग कैटेगरी में मैं पहुँच गया। लेकिन अगर आपको कुछ और अलग कैटेगरी में जाना है, इन 3 चीज़ों से भी अलग जाना है, तो वो भी आप 10th के बाद कर सकते हो। तो जो कि आप एक स्क्रीन में PDF देखोगे या आप देख रहे होगे तो उसमें पता लगेगा कि आपको 10th के बाद क्या करना है। तो जैसे कि आप लोग मेरे इस वीडियो में देख रहे होगे कि आपको 10th के बाद क्या करना है, कि सबसे पहली चीज़ होती है आपको व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th इन क्लास। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप 10th के बाद आप इंटरमीडिएट कर सकते हो, पॉलीटेक्निक, ITI या पैरामेडिकल या शॉर्ट टर्म्स कोर्सेज कुछ हैं जो आप वो कर सकते हो। तो 10th के बाद आपको सबसे पहली चीज़ तो इंटरमीडिएट करनी चाहिए, और इंटरमीडिएट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए चूज़ कर सकते हो आप, जो उन सब्जेक्ट्स को साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। मतलब आपके लिए 3 चीज़ें होती हैं, और साइंस में होती है MPC और BPC एंड लाइब्रेरी साइंस, BIPC। एंड कॉमर्स में CEC, आर्ट्स में MEC और आर्ट्स में HEC। तो ये इसमें इंटरमीडिएट में ले सकते हो आप जब आप 10th के बाद करते हो। एंड अगर आपको 10th के बाद इंटरमीडिएट नहीं करना है तो फिर आप पॉलीटेक्निक में जा सकते हो सीधा।
वो भी 3 साल की होती है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो तो फिर आपकी जो 12th होती है वो पॉलिटेक्निक में ही ऐड हो जाती है, और आपको पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है, इसमें आपकी 12th हो जाती है। मतलब आपको 10th करनी है, फिर 3 साल की पॉलिटेक्निक करनी है, तो उसमें आपकी 12th भी हो जाएगी 2 साल बाद, और फिर आप जो आपकी 12th हो जाएगी फिर उसके बाद आप 1 साल और उसी में पॉलिटेक्निक करोगे। जैसे कि अगर आपने 10th कर ली, 12th कर ली, तो फिर आपको 1 साल लगेगा केवल पॉलिटेक्निक करने में। और एंड इसके बाद आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हो तो फिर आप ITI कर सकते हो, वो भी 2 साल की होती है। एंड ITI में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। एंड पैरामेडिकल में जा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, और इसमें कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो आप 6 महीने और 1 साल के अंदर अंदर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं शॉर्ट कोर्स में। मतलब अगर आप शॉर्ट कोर्स करते हो तो आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी रहता है, जैसे कि DTP और PGDCA, टैली, इंटरनेट ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। जो ये शॉर्ट टर्म्स कोर्सेज हैं, आई लव शॉर्ट टर्म कोर्सेज। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो हैं लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा काम देते हैं। और वैसे अगर आप ये करना चाहते हो तो ये आप इन सब चीज़ों के बाद भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही करना चाहिए। आप इंटर के बाद कर सकते हो, आप पॉलिटेक्निक के बाद भी कर सकते हो, ITI के बाद भी कर सकते हो, एंड आप पैरामेडिकल के बाद भी कर सकते हो। तो और इसके अलावा आप कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो आप 10th के बाद इसमें आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर आपको 12th के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि VRA है, मिलिट्री है, या ड्राइविंग पोस्ट। मतलब जैसे कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जो मिलिट्री वगैरह के लिए या नेवी के लिए या जो एयरफोर्स के लिए होती हैं, वो आपको करनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी होती है कि आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कम उम्र के बच्चे ही मांगे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये रहा कुछ 10th का आपका कोर्स जो आपको करना है, या मतलब 10th के बाद क्या करना है। तो आई होप कि आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो 10th का कोर्स जो भी है, इंटरमीडिएट क्या करना है, मेडिकल, पैरामेडिकल, एंड इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं तो वो आपको अच्छी लगी होंगी। एंड इसके बाद का जो भी कोर्स होगा आफ्टर 12th का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी अगले डे आएगी, मतलब अगले हफ्ते आएगी वीडियो। ज़रूर आप इस वीडियो को देख लेना, और ज़रूर अगर आप लोगों ने देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको उस वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगा आपके पास मिल जाएगा। तो ज़रूर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को जो भी अच्छा लगे तो ज़रूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।